look at question number 13. Now what is given in your question number 13 is, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 में जो भी चीज़ें दी गई मैं वो लिखती हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में तुम्हारे पास दिया है कि भाई एक हॉरिजॉन्टल फोर्स है विच इज़ 1 न्यूटन एंड दैट फोर्स इज़ रिक्वायर्ड टू मूव अ मेटल प्लेट। एक मेटल प्लेट है, ये रही, मैं बना देती हूँ यहाँ पर एक मेटल प्लेट। इमेजिन कर लो भाई ये हमारी मेटल प्लेट है, ठीक है। ये मेटल प्लेट है जिसका एरिया हमारे पास दिया हुआ है 10⁻² मीटर स्क्वायर, और जिसको हमको मूव करना है ये वेलोसिटी से, ओके। और कहाँ पर है हमारी मेटल प्लेट? हमारी मेटल प्लेट एक ऑयल के लेयर पर है और उसका थिकनेस दिया हुआ है 1.5 × 10⁻³ मीटर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये फाइंड आउट करना है। अब पिछला जो हम लोग ने विस्कस फोर्स वाला जो फॉर्मूला देखा था उसमें क्या था, 6 पाई ईटा, दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, R × V, ठीक है। फोर्स है हमारे पास, ये रहा 6 पाई तो कांस्टेंट है, ईटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। रेडियस नहीं है हमारे पास, वेलोसिटी है। बट यहाँ पर अगर ये मेटल प्लेट के बजाय स्पीयर होता तो स्पीयर में हमारे लिए फॉर्मूला कैलकुलेट करना बहुत इजी होता। मतलब स्पीयर होता, स्पीयर का एरिया हमारे पास है और फॉर्मूला क्या है, एरिया का πr²। तो हम लोग इजीली ये फॉर्मूला से रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करते और ये रेडियस की वैल्यू यहाँ पर पुट करते। लेकिन मेटल प्लेट में मैं रेडियस कहाँ से लाऊं? तो ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ नहीं कर सकते, समझा। अब ये फॉर्मूला के लिए हम लोग जाते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाले टॉपिक पे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वाला जो टॉपिक है, हाँ ये रहा पेज नंबर 46। यहाँ पर देखो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए फॉर्मूला है ईटा विच इज इक्वल टू विस्कस फोर्स अपॉन एरिया एंड दिस इज वेलोसिटी ग्रेडियंट। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, मैं एक बार शॉर्ट में तुमको समझाती हूँ। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कोई भी एक स्टेशनरी लेयर ले लो, वो स्टेशनरी लेयर से फोर्स का डिस्टेंस, वेलोसिटी का डिस्टेंस, बेसिकली आई शुड से दैट, नॉट फोर्स, सॉरी, वेलोसिटी का डिस्टेंस। अब यहाँ पर हम लोग हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं और वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में लगेगी, फोर्स इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में आएगी। तो ये रहा हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन। यहाँ पर मैंने अपना जो भी मेरा मेटल प्लेट है वो मैंने अपना मेटल प्लेट यहाँ पर रख दिया। चलो, तो अब मुझे इसको मूव करना है तो मुझे हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ेगा इस डायरेक्शन में। वेलोसिटी इज ऑल्सो इन दिस डायरेक्शन, बट एक्चुअली मुझे फोर्स यहीं पर लगाना पड़ेगा ना। ये सपोज मेरा ऑयल का लेयर है, ये जो थिक लेयर है जिसके ऊपर ये मेरा ऑयल का लेयर है, इसका थिकनेस कितना है? इसका थिकनेस दिया हुआ है हमको 1.5 × 10⁻³ और वेलोसिटी कितनी दी है? 2 × 10⁻²। So what is velocity gradient? Velocity gradient is 2 × 10⁻² divided by 1.5 × 10⁻3. This is your velocity gradient. ठीक है, velocity and the distance from the stationary layer. कितना डिस्टेंस है? ये रहा ना, पूरा लेयर का डिस्टेंस कितना हो गया? ये पूरा लेयर का डिस्टेंस, ये स्टेशनरी लेयर का डिस्टेंस फ्रॉम योर वेलोसिटी कितना हो गया? 1.5 × 10⁻3. So this is your velocity gradient. Understood? मतलब जिधर से भी वेलोसिटी लिख रही है वो वेलोसिटी और फिर वहाँ से तुम्हारा जो स्टेशनरी लेयर है उसका डिस्टेंस। Now you can calculate this 2/15. Okay, how to calculate this? 2 × 2. मैं 15 की जगह पे ऊपर 10 लिख देती हूँ, मतलब 1.5 की जगह ऊपर 10 लिख देती हूँ तो ये हो जाएगा 15। अब ऑलरेडी जो पावर के टर्म्स थे 10⁻², 10⁻³ ऊपर भेज दिया तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। और यू कैन कैंसिल इट ओवर ईयर ऑल्सो, 10⁻², 10⁻³ तो 10⁻1 बचा, जो तुम ऊपर लेके चले जाओ तो 10⁻1 हो गया, वो भी कर सकते हैं। नाउ डिवाइड दिस, 5 2 = 10, 5 3 = 15, तो ये क्या हो गया? 2 2 = 4, ये 10⁻1 हो गया 40/3। ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी ग्रेडियंट, जिसको हम लोग लिखते कैसे? dv/डिस्टेंस। अब डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस हम लोग ने लिया वर्टिकल लिया ना,
वर्टिकल पे y एक्सिस होता है कि x एक्सिस होता है? ऑफ कोर्स हम लोग जब बनाते हैं तो वर्टिकल पे इसको बोलते हैं y एक्सिस, इसको बोलते हैं x एक्सिस। तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं y, dv अपॉन dy, दैट इज योर वेलोसिटी ग्रेडियंट। जहाँ से भी तुम वेलोसिटी लगा रहे हो वो जो स्टेशनरी लेयर है उसका डिस्टेंस। समझ में आया? क्या किया मैंने? वेलोसिटी लिखा और नीचे मैंने डिस्टेंस लिखा, दैट इज 1 पॉइंट, दैट इज थिकनेस, नथिंग बट थिकनेस, डिस्टेंस। ठीक है, ये कैंसिल किया तो नीचे 10⁻⁻1 बचा, जिसको ऊपर ले लिया तो 10⁻+1 हो गया। ये 1.5 था, मैंने इसको 15 लिखा और ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 2 × 10/15। ये 10⁻1 ऐसे ही रहने दिया। 5 से कैंसिल किया, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो ये 2 2 ज़ा हो गया 4, 4 × 10⁻1 इज 40/3। ये तुमका आ गया वेलोसिटी ग्रेडियंट। अभी हमारा फॉर्मूला क्या था वेलोसिटी ग्रेडियंट वाला, जो हम लोग ने कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में देखा, दैट इज फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। फोर्स अपॉन एरिया इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज dv अपॉन dy। फोर्स कितना है 1, एरिया कितना है 10⁻², वेलोसिटी ग्रेडियंट कितना आया 40 अपॉन 30, मतलब अपॉन 3, 40/3 है ना, वो जो अपॉन 3 है वो चला जाएगा न्यूमरेटर में। तो ये क्या हो गया 3 × 10⁻², ऊपर लेके जाओ तो 3 × +2, ये हो गया 40, करेक्ट। तो ये यहाँ से मैंने एक 10 कट कर दिया, यहाँ से एक 10 कट कर दिया, तो बचा 30/4, दैट इज माई वेलोसिटी ग्रेडियंट। नाउ यू कैन कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 2 बचा पॉइंट, तो 20, 4 5 ज़ा 20, तो ये आ गया 7.5 7.5, right? हाँ, अब I was thinking ये 7.5 सही आया, या राइट 7.5। अब हमको यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका यूनिट कैसे लिखेंगे? इसका यूनिट आसान है। फोर्स के लिए क्या था न्यूटन, तो हम लोग ने न्यूटन लिख दिया। एरिया के लिए क्या था मीटर स्क्वायर, तो नीचे लिख देंगे मीटर स्क्वायर, राइट, एरिया के लिए। अब वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या था? वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला था, मतलब यूनिट, सॉरी, मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पर लिख देती हूँ मीटर पर सेकेंड अपॉन, फिर ये नीचे थिकनेस, थिकनेस किस में थी? मीटर में थी। अब बताओ क्या क्या कैंसिल हो सकता है? ये रहा न्यूटन, ये रहा मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड, ये मीटर ऊपर चला जाएगा, सेकेंड डिनोमिनेटर में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो गया, तो ये आया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये सेकेंड भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। ये तुम्हारा यूनिट है, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझा? तो यूनिट लिखना भूलना नहीं। और आपको समझा ना यूनिट लिखना मैंने किस तरीके से समझाया? फॉर्मूला के हिसाब से। न्यूटन आया फोर्स से, ये मीटर स्क्वायर आया एरिया से, ये वेलोसिटी। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज वेलोसिटी अपॉन द थिकनेस। वेलोसिटी क्या था? मीटर पर सेकेंड, ये रहा थिकनेस, ठीक है। ये मीटर को मैंने ऊपर भेज दिया, फिर ये, हाँ, ये मीटर आप यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते थे, नो प्रॉब्लम, बट मैंने इसको ऊपर भेज दिया क्योंकि ये सेकेंड डिनोमिनेटर में, ये ऊपर चला गया, ये मीटर कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये भी डिनोमिनेटर में है, सेकेंड डिवीजन में है। ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकेंड डिवीजन, सॉरी, सेकेंड डिवीजन वाली जो भी चीज़ें होती है वो न्यूमरेटर में जाती है, तो ये चला गया न्यूमरेटर में, यहाँ आ गया सेकेंड, तो ये न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। समझा? तो ये हमारा आंसर क्या है? 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। होप यू अंडरस्टूड दिस।